बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज हम पढ़ना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इन तीनों का मतलब एक ही है, ये हम आगे जाके पढ़ते हैं। या सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर का मतलब क्या होता है? वो तो एंटर होता है, इंटर दरमियान, मॉलिक्यूल 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 के दरमियान में। असल में इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस का मतलब कोई कशिश या अट्रैक्शन या रिपल्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी मॉलिक्यूलों के दरमियान कशिश, मॉलिक्यूल के दरमियान कशिश या कोई फोर्स जो एक दूसरे को खींचती है या रिपेल करती है। अब ये जो फोर्सेस हैं ये हर जगह मौजूद है। जिस तरह आप लोग देखो, आप लोग घर में रहते हो तो घर के अंदर भी आपकी एक दूसरे के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहन सिस्टर्स के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, वो क्या होती है? आपकी फोर्स ऑफ, वो आपके घर के अंदर जितने आपके रिलेटिव्स हैं तो उसको बोलेंगे इंटर रिलेटिव फोर्सेस। रिश्तेदारों के अंदर, रिश्तों के अंदर जो फोर्सेस होगी। इसी तरह आप लोगों की, जो घर के अंदर आप लोग रहते हो, आपके जो नेबर्स हैं, आपका एक घर है और आपके जो नेबर्स हैं उनके दरमियान में कोई ना कोई अट्रैक्शन होगी, तो वो उसको बोलेंगे इंटर नेबर फोर्सेस। इंटर, लेकिन आजकल जो होती है नेबर के साथ तो लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, और बाकी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ज़्यादा इसकी कहा है कि जो नेबर्स का हक बहुत ज़्यादा है, नेबर का हक बहुत ज़्यादा। यहाँ तक वो कहते हैं कि मुझे ये था कि इनके विरासत में भी इनको हिस्सा ना मिल जाए, इतना यानी कि हकूक है उनके। तो आजकल जो हम कोई भी काम करते हैं, आजकल टक टक का बड़ा दौर है। तो बहरहाल पहले था 12 रबीउल अव्वल को या 14 अगस्त को, ये जो आनी है, बिला वजह पाँ पाँ पटाखे तो बजाई जाओ, अगले बंदे का बेड़ा कर करी जाओ। तो बहरहाल इसकी भी एक पूरा, अब देखो ना, ये जो हम करते हैं 14 अगस्त को, इसका क्या फायदा? हम अपने जो नेबर्स होते हैं या जो साथ वाले होते हैं उनको परेशान ही कर रहे होते हैं। खुदा ना खासा उनमें से कोई बीमार हो तो उसने फिर आप लोगों को बदवाएं देनी है। तो लिहाजा इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करो कि आपके अमल से जो आपके हमसाए हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो एक थी, आई थिंक सो हदीस भी थी, मुझे अब भूल गई है, काफ़ी बहुत पहले सुनी थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू कर रहे थे एक दफ़ा, तो सहाबा कराम क्या कर रहे थे, उनके वजू को, पानी को तबरक समझ के पी रहे थे, ले रहे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से गुजरा। या आजकल जिस तरह होते हैं वो पीरों फकीरों की तरफ लग जाते हैं लोग। तो लेकिन बहरहाल आजकल तो वैसे ही सारा, अल्लाह माफ़ करे, गलत चीज़ है जो भी हो रही है, नहीं होनी चाहिए। तो उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई थी, उन्होंने कहा था कि क्यों ना तुम्हें मैं कोई ऐसा तरीका बताऊं। क्योंकि वो क्यों करते हैं सहाबा कराम ऐसे? क्योंकि सहाबा कराम को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, उनकी मोहब्बत में करते थे। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्यों ना मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊं या ऐसे अमल बताऊं जिससे ये साबित होकर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम वाकई मुझसे मोहब्बत, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये 5 काम थे, आई थिंक उन्होंने बताए थे, वो तुम करो। उसके अंदर मैं थोड़ा फास्ट बता देता हूँ कि एक तो हमेशा सच बोलो, जो तुम्हारा दीन सच है हमेशा सच बोलो। दूसरे नंबर पे अमानत में ख़यानत ना करो। तुम्हारा जो दीन है मैंने तुम्हें मुकम्मल पहुँचा दिया है, इसमें ना तो कमी करो ना ज़्यादती करो। जो आजकल होता है, आजकल बहुत सारी बिदात चल गई हैं, लोग बिदात करते हैं और नेकी का काम समझे करते हैं, हालांकि वो सारी बिदात है। और वो क्या है, वो फिरका वारियत वाली बातें हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे आई थिंक तो बताया था कि हमसाये को तंग ना करो। अगर आप ये सबूत पेश करते हो कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, तो हमसाये को तंग ना करो। नेबर के इतने हकूक हैं।
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, चलो ये बात अब किस साइड से किस साइड को निकल गई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल के दरमियान कशिश। इस तरह जो घर में आप लोग रहते हो तो घर में भी आपके अपने पेरेंट के साथ, भाइयों के साथ, आपकी सिस्टर के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी तरह आपकी नेबर के साथ, एक घर की दूसरे घर के साथ भी है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटर नेबर फोर्सेज। तो बहरहाल इसको हम थोड़ा स्टडी करते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगी। अच्छा लेट करो, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये कैसे बना ये अब आप लोगों को पता है कि मैंने क्या किया, हाइड्रोजन क्लोराइड ये बनाया। अब ये सारा पीछे बना के आए हैं हम, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नॉन पोलर कंपाउंड है कि पोलर है? नॉन पोलर है ना, HCl हमारा क्या है, नॉन पोलर है, ऐसे ही है। रेहान पोलर है नॉन पोलर है HCl? क्यों पोलर है? डिफरेंट एटम, गुड शाबाश, 3 बातें बताई थी। डिफरेंट एटम होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए, और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। ये अभी लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा है। तो लिहाजा इसके तो सिंपल आपने जो देखना डिफरेंट एटम, उससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, ये हमारा पोलर है। तो मैंने कहा था कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव नहीं, ये सारी डिटेल से बता दी मैंने बातें पीछे। और ये पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। ये एक मॉलिक्यूल है। अब जिस तरह एक घर होता है ना, एक घर के अंदर फोर्स अट्रैक्शन होती है। अब ये घर है हमारा एक, इस घर के अंदर ये मेंबर्स हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये आपस में रहते हैं, ये आपस में रहते हैं। तो इनके दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है दोनों के दरमियान, इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं कहते, ये तो इनके दरमियान एक केमिकल बॉन्ड, इसे केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड है। ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ही कह सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल नहीं, एटम्स कह सकते हैं, लेकिन वो बाद में बताता हूं आगे जाके। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान भी क्या होगा कि ये केमिकल बॉन्ड है। अच्छा ये जो बॉन्ड है जो एटम्स के एक घर के अंदर मेंबर्स के दरमियान होता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ये आपके फर्स्ट ईयर में है, लेकिन आपके जो बुक में लिखा हुआ है इसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। आपकी जो बुक में लिखा हुआ है, एक घर के अंदर जितने मेंबर्स होंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे, अब ये एक मॉलिक्यूल है ना HCl, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इनके दरमियान जो मेंबर्स होंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड के दरमियान जो मेंबर्स हैं दोनों, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? अब ये एक मॉलिक्यूल है पूरा HCl, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को। अब इस तरह एक नेबर है, एक नेबर जो दूसरा नेबर है उसके साथ जो आपस में दीवार है, उनकी आपस में तो कोई ना कोई अट्रैक्शन है, उनकी आपस में भी। आप लोग के हमसाए जो हैं, क्या आप लोगों के हमसायों के साथ कोई लिंक नहीं है? कुछ ना कुछ तो होता है आपकी अट्रैक्शन, बेशक लड़ाई वाली हो, होती तो है ना। तो फोर्सेस हैं, तो ये जो इसका नेगेटिव है वो दूसरे जो पॉजिटिव, ये इनके दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। असल में इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। ये एक मॉलिक्यूल, ये एक घर HCl का, ये दूसरा घर, इन दोनों घरों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या नाम देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक मॉलिक्यूल, अब इसको केमिस्ट्री के लिहाज समझो, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस। लफ्जों से ही जाहिर है, डेफिनेशन लफ्जों से ही है। इंटर दरमियान में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस कशिश, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के दरमियान में जो कशिश की फोर्सेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टू मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है, उसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। यहां तो कोई बात समझ आई हो? तो ये जो हमारी फोर्स है इसको हम क्या नाम देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा मुझसे आपसे एक सवाल है, मुझे बताओ कि जो केमिकल बॉन्ड है ये वाला, जिसको मैंने इंट्रा कहा है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी?
अपने पेरेंट्स बहन भाई के दरमियान, आपकी वो फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमसाये के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? जो केमिकल बॉन्ड है आपका अब अपने घर में बने हुए हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि हमसाये के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे? जो अपने घर में बने हुए हैं। तो याद रखना केमिकल बॉन्ड, असल में केमिकल बॉन्ड है क्या? ये केमिकल बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, चेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर NaCl लेता तो वहां पे आयनिक बॉन्ड था, क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर होता है, क्लोरीन मुकम्मल तौर पे, वो था आयनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड डिफरेंट तरह के है ना। ये मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था जब भी केमिकल बॉन्ड का लफ्ज बोलूं तो आपने हमेशा याद करना है कि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। अब आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनर होता है, एक्सेप्टर होता है। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो बॉन्ड बन रहा है। तो हर जगह पे कौन सा लफ्ज आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब ये आप गौर करो, ये जो केमिकल, ये जो बॉन्ड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है? थोड़ा सोचो, मैंने भी बताया किसकी वजह से बन रहा है। क्या ये इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है? ये बन रहा है, ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर पार्शियल इलेक्ट्रिक चार्ज है, और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर पार्शियल, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं बन रहा, बल्कि जो इनके ऊपर चार्जेस हैं पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, उनकी वजह से बन रहा है। ये जो इनके पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये उनकी वजह से बन रहा है। क्लियर होगी बात यहां तक? तो इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोलते हैं? अब आप मुझे बताओ कौन केमिकल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी। तो आपके बुक में लिखा हुआ है कि 430 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक। कौन सा बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड। वहां पे लिखा हुआ केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन जो आपकी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए? सिर्फ 17। देखो कितना ज्यादा वीक बॉन्ड है ये। और आयनिक बॉन्ड तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उससे वीक होता है कोवलेंट, उससे वीक होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट। मेटालिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, कोवलेंट से स्ट्रॉन्ग होता है मेटालिक बॉन्ड। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, अब आती है एक और डेफिनेशन, साथ ही मैं करवा देता हूं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। पहले सारा खाका बना दिया मैंने, यहां तक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको समझ आ गई है। वंडरवाल फोर्सेस भी इसे कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, तीनों का मतलब यही है। डाई का मतलब क्या होता है? होता है दो, पोल पोल। अब देखो आप, फुटबॉल क्या होता है? वो दो पोल बने होते हैं, ठीक है, तो वो डाइपोल है। तो यहां पे देखो, यहां पे भी दो पोल नहीं बने हुए। हाइड्रोजन पर कौन सा पोल है? पॉजिटिव, और क्लोराइड के ऊपर। अब ये जो एक मॉलिक्यूल है HCl, इसके कितने पोल हैं? दो पोल हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव और, इसलिए से बोलते हैं डाइपोल। एक मॉलिक्यूल का जो एक डाइपोल मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है, ये डेफिनेशन बता रहा हूं, ये आगे आ जानी है, इसको समझ लो, आगे जाके इन्हीं लफ्जों में होगी। पहले उर्दू में बताऊंगा फिर इंग्लिश में। एक मॉलिक्यूल, एक डाइपोल मॉलिक्यूल का नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्ट दूसरे डाइपोल, अब दूसरा भी डाइपोल ही है ना HCl, उसके भी दो पोल ही हैं, दूसरे डाइपोल मॉलिक्यूल के पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव एटम को के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो ये भी डाइपोल मॉलिक्यूल है, ये भी दो डाइपोल के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द नेगेटिव पार्ट, कौन सा पार्ट? पार्शियल नेगेटिव पार्ट ऑफ द वन डाइपोल मॉलिक्यूल विद द पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एन अदर डाइपोल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। यानी कि एक डाइपोल मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दूसरे डाइपोल मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट के दरमियान क्या करता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। आसान तो नहीं है यहां तक? तो ये डेफिनेशन है।
अच्छा आगे देखो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। अच्छा ये जो मैंने सारी बात बता दी, आप बेशक बुक से देख लेना। अच्छा देर आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। अच्छा ये एमसीक्यू के लिए बड़ा अहम है, अगर मेरे जैसा होगा तो लाजमी देगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इलेक्ट्रिकल जो होती हैं, इलेक्ट्रिकल इन नेचर। मैंने आपको बताया ना, आयनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सॉरी शेयरिंग कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, शेयरिंग, डोनर, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है असल में ये इलेक्ट्रिक यानी कि चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है। ये चार्ज, ये देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये चार्जेस के दरमियान ट्रैक्शन नहीं पैदा हो रही। तो उसने क्या लफ्ज लिखा, दीज आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर, क्योंकि ये चार्जेस के दरमियान है तो इसको इलेक्ट्रिकल लफ्ज दे दिया उसने। तो एमसीक्यू के लिए अहम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती हैं। अच्छा बोर्ड में एमसीक्यू जो बहुत ज्यादा आता है वो सुन लो। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ जी सबसे ज्यादा वीक फोर्सेस कौन सी हैं, आयनिक कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा वीक होती हैं। तो ये बोर्ड में बहुत ज्यादा अहम है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है, आयनिक। तो देखो एमसीक्यू भी साथ साथ हो रहे हैं, तो इन जो बातें बता रहा हूं इसको ध्यान में रखो। मेरा डिटेल से बताने का मतलब यही होता है कि एमसीक्यू भी साथ क्लियर हो जाए। ये बेशक आप निकालना 5 साल पेपर, ये एमसीक्यू आए हुए हैं। क्लियर होगी बात यहां तक? नेक्स्ट चलें फिर। अब आगे डेफिनेशन रह गई है जस्ट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वंडरवाल फोर्सेस की हो गई है, डाइपोल डाइपोल की मैं आपको दिखा देता हूं, तो इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ द वन पोलर मॉलिक्यूल। वही बात नहीं कर रहा वो कि एक डाइपोल मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट होगा वो क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ द अदर पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अच्छा यहाँ पे मोर नहीं लिखना चाहिए था, चलो लिख भी दिया, ठीक है। ये आगे जाके एक और चीज आती है जो कि कंफ्यूज करेगी आपको। ये आप एग्जांपल लिख सकते हो। अब आपको समझ आ रही है कि ये HCl एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HCl दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा, तीन मॉलिक्यूल्स हैं। इन तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर ये पॉजिटिव पार्ट, इसके हाइड्रोजन जो है ये पार्शियल क्लोराइड, पहले मॉलिक्यूल का नेगेटिव जो है क्लोराइड वो हाइड्रोजन के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह दूसरा मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव है वो तीसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जुड़ी रहती है और आपस में बॉन्ड बनता है। एक और बात जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, फिजिकल प्रॉपर्टी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। ये वैसे आगे जाके बता दूंगा, डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये बात लेक्चर और लेंथी हो जाएगा। तो बहरहाल इसमें जो बातें बताई इसको अच्छी तरह समझ लो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपकी बहुत अहम है, ये आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। मैंने कहा था ना पोलर और नॉन पोलर अब जान नहीं छोड़ेगा आपकी, और इसी से ही नई बातें बन रही हैं। इसी की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर कुछ चीज़ें लिक्विड होती हैं, कुछ सॉलिड होती हैं। क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला ऐसा तो हो जाएगा। यहाँ तो कोई बात पूछनी हो आप लोगों ने, वैसे कोशिश तो मेरी होती है मैं कोई कसर ना छोड़ूं, कोई बात पूछनी हो तो फिर भी कोई माइंड में हो क्वेश्चन तो पूछ सकते हो आप लोग। क्लियर है यहाँ तक? बड़ा इसको अच्छी तरह समझ लो और दुआओं में याद रखा करो।